पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की गई, जिसमें राघव चड्ढा भी मौजूद थे। और इसमें यह फैसला लिया गया है कि मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा, मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। किसान कहते हैं कि हम अपनी मांगें मनवा कर ही रहेंगे, क्योंकि किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उनके साथ वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। सुबह की घटना है, एक बस खाई में गिरी है, जिसके चलते 16 लोगों की मौत होने की खबर है। तो राजस्थान में भी काफ़ी बरसात हुई है, सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। बीकानेर में पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, वहीं जयपुर में भी भारी बरसात हुई है। इसके अलावा गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, जिनसे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों व खबरों के ऊपर चर्चा की जाती है और सबसे पहले बड़ी व अहम खबर के ऊपर चर्चा करते हैं। खबर जुड़ी हुई है पंजाब की राजनीति के साथ। पंजाब की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने की संभावना बन चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात की गई, जिसमें राघव चड्ढा भी मौजूद थे। और इसमें यह फैसला लिया गया है कि मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा, मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। तो पंजाब में आज बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शाम को 5 बजे के करीब जो है मंत्रिमंडल की बढ़ोतरी है वो कर दी जाएगी। इसके बाद जो नए मंत्री होंगे उनको उनके पद भी दे दिए जाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। तो इसी के चलते सबकी नज़रें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं कि किसको कौन सा पद मिलता है और कौन सा चेहरा पंजाब मंत्रिमंडल का हिस्सा बनता है। और नामों की चर्चा की जाए तो उनके सबसे जो अहम नाम है वो अमन अरोड़ा, जो 2 बार विधायक बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा अनमोल गगन मान और एक फौजा सिंह सरारी, प्रिंसिपल बुद्धराम, और इसके अलावा और भी कई अन्य नाम हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं, जिनमें प्रोफेसर बलजिंदर कौर और सरबजीत कौर मानुके का नाम भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले जो मंत्री बनाए गए थे उनमें काफ़ी बड़े दिग्गज चेहरों को लिया जा चुका था। तो इसी के चलते कुलतार सिंह संधवा, जो 2 बार के विधायक थे, उन्हें स्पीकर बनाया गया विधानसभा का, और साथ ही जयकिशन सिंह रोड़ी को भी डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया है। इसके अलावा हरपाल सिंह चीमा पंजाब के वित्त मंत्री बन चुके हैं और साथ ही और भी कई पद थे वो दिए जा चुके हैं। लेकिन आज 5 या 6 जो है मंत्री नए शामिल हो सकते हैं। किसी मंत्री की छुट्टी भी हो सकती है, तो किसी मंत्री का विभाग भी बदल सकता है। तो इसी के चलते आज सभी की नज़रें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं कि पंजाब मंत्रिमंडल में क्या बदलाव होगा। पंजाब की राजनीति के ऊपर सबकी नज़रें हैं। कारण यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। इससे पहले सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। बात की जाए संयुक्त किसान मोर्चे की, तो संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किसान आंदोलन के दौरान किया गया था। इसी के चलते जितने भी अहम फैसले लिए गए थे वो संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में ही लिए गए थे और बड़े दिग्गज नेता किसानों के इसका हिस्सा हैं। और इसी के चलते कुछ दिन पहले ही जब इलेक्शन हुए थे विधानसभा के पंजाब के, तो कुछ संगठन ऐसे थे किसानों के जो इलेक्शन लड़ने लगे थे। उन्होंने अपने इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवार भी खड़े किए थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चे ने इन संगठनों को अपने मोर्चे से बाहर कर दिया था। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने उन 16 किसान संगठनों को वापस संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा बना लिया है। और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चे की गाजियाबाद के महरौली में मीटिंग हुई है, जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और डॉक्टर दर्शन पाल सहित बड़े दिग्गज किसान नेता शामिल हुए। और फैसला लिया गया है कि जितनी भी लंबित मांगे हैं, केंद्र सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी, एमएसपी फसलों के ऊपर दी जाएगी, और साथ ही जितने भी किसान हैं उनके ऊपर जो पर्चे दर्ज किए गए हैं वो रद्द किए जाएंगे।
और एक बड़ा अहम मामला लखीमपुर खीरी मामला, जिसमें अजय मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर भी किसान अड़े हुए हैं और अब किसानों ने मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया। 31 जुलाई को चक्का जाम का उन्होंने ऐलान कर दिया है। कुछ घंटों के लिए चक्का जाम किया जाएगा, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन किसान कहते हैं कि हम अपनी मांगें मनवा कर ही रहेंगे, क्योंकि किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार ने उनके साथ वादा किया था। और इसी के चलते संसद का जो मानसून का इजलास शुरू होने वाला है, उसी के चलते उसके पैरेलल ही किसान संगठनों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से जनसभाएं भी की जाएंगी। रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। सुबह की घटना है, एक बस खाई में गिरी है, जिसके चलते 16 लोगों की मौत होने की खबर है। 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बस 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और जिसके चलते 16 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें स्कूली छात्र भी मौजूद हैं। सुबह का समय था, लोग अपने कामकाज के लिए बस के ऊपर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। इलाका निवासी हैं, उन्होंने एक धमाके की, कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो साथ ही राहत कार्य शुरू करवा दिए गए, लेकिन इसी के चलते 16 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी जो लोग अभी भी बस में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के यत्न जारी हैं। और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के ऊपर दुख व्यक्त किया है। और साथ ही जयराम ठाकुर हैं जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट करते हुए दुख का प्रगटावा किया है और जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को जो राहत राशि दी जाएगी वो 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है और जो घायल हैं उनके उपचार के लिए 50-50 हज़ार रुपये सहायता देने की सरकार ने बात कही है। बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक राहत कार्य जारी हैं। जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपको बताते रहेंगे। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षक जिन्हें हमारे समाज का निर्माता कहा जाता है, देश का निर्माता कहा जाता है, लेकिन एक ऐसे गांव की बात करेंगे, पंजाब के फाजिलका में वो गांव है। फाजिलका अबोर मुख्य मार्ग के ऊपर गांव पड़ता है। अजीब नाम है उसका, डंगर खेड़ा। डंगर खेड़ा को आजकल अध्यापक खेड़ा कहा जाना लगा है। कारण यह है कि इस जो गांव है इसके घर में, जो हर घर है उसमें 2 या 3 अध्यापक ज़रूर हैं। कारण यह है कि एक तो सरहदी इलाका है, दूसरी ओर ज़मीन कम है, तीसरी बात यह है कि वहाँ पर जो इंडस्ट्री है, टेक्निकल काम है वो नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि सिर्फ टीचिंग ही उनका मुख्य मकसद है। इसी के चलते अब पंजाब सरकार की ओर से ATT अध्यापकों के पद जो रिक्त थे वो भरे गए थे, तो उसमें जो 29 अध्यापक इसी गाँव के एक ही बार में सिलेक्ट हुए हैं और इसका श्रेय जाता है 3 जो दिग्गज अध्यापक थे। उनके नामों का जिक्र किया जाए तो वो अध्यापक काफ़ी एक्टिव थे, जिनमें रंजीत राम, नारंग लाल व दीवान चंद ये अध्यापक थे। इनको अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो पौधा लगाया था वो अब वृक्ष बन चुका है। यानी कि जो इन्होंने लगन लगाई थी बच्चों को पढ़ने की, वो अब पूरी तरह से लोगों के ऊपर सवार हो चुकी है। और बात की जाए लड़कियों की तो 16 लड़कियों का इस बार ATT अध्यापक के पद पर चयन हुआ है। बाकी जो लड़के हैं टोटल 29 लड़के लड़कियां हैं, एक ही गांव के हैं। 10,000 के करीब इस गांव की आबादी है, 1200 के करीब घर हैं और साथ ही जो साक्षरता दर है वो 71% के करीब है और उसमें से 60% के करीब महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस गांव के अध्यापक यानी कि बड़े लोग हैं, वहाँ के बच्चों का कैसा हाल होगा, बच्चों की काबिलियत किस प्रकार की होगी कि एक ही जो गांव है उससे इतने अध्यापक निकलने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ का जो सरकारी स्कूल है उसके सामने कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं टिक पाया। कितने स्कूल खोले गए लेकिन सारे बंद हो गए। और अब ताज़ा जो बात आपको बता रहे हैं वो ये कि 6635 पद थे, पंजाब के 35 पद थे, 6635, उनमें से 29 पदों के ऊपर डंगर खेड़ा, जिसे पहले बहादुर खेड़ा कहा जाता था, वहाँ के अध्यापक विराजमान हो चुके हैं। और बहादुर खेड़ा इसका नाम था। यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था जिसमें लोग अपने पशुओं को पानी वगैरह पिलाने के लिए लेकर आते थे। इसके बाद इसका नाम डंगर खेड़ा पड़ गया और इस गांव के लोगों ने मिसाल कायम कर दी है।
बारिश ने लोगों को राहत दी है। मानसून ने लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाई है। गर्मी से जहां राहत मिली है वहीं पर यह बारिश लोगों के लिए आफत बनकर भी आई है। कई स्थानों पर ऐसा हुआ है कि लोगों को जान तक देनी पड़ चुकी है। इसी के चलते मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मिट्टी के लौदे गिरने से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राहत कार्य जारी है और इसी के चलते 20 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ की जो हैं वो टीमें भेजी गई हैं, आर्मी की टीमें लगी हुई हैं लोगों को ढूंढने के लिए और अब तक 42 लोग अपनी जान इस हादसे में गंवा चुके हैं। और बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान में भी काफ़ी बरसात हुई है। सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया है। बीकानेर में पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। वहीं जयपुर में भी भारी बरसात हुई है। इसके अलावा गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं जिनसे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। और मुख्य रूप से पिछले 24 घंटों में तेज़ बारिश हुई है। सूरत, बनासकांठा और राजकोट जिले ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल, हरियाणा व पंजाब के कई हिस्सों में भी लगातार बारिश जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई जगहों पर जो है फसल भी खराब हुई है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में लोगों ने इस बार कपास की खेती ज़्यादा की थी। कारण यह था कि सरकार ने कहा था कि जो लोग धान की फसल छोड़कर अन्य फसलें लगाएंगे उन्हें हम प्रोत्साहन राशि भी देंगे। इसी के चलते लोगों ने कपास की बम्पर खेती की थी, लेकिन अब किसान चिंतित नज़र आ रहे हैं क्योंकि कपास की फसल के लिए पानी, खासकर बारिश का पानी काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है। कई पौधे गलने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं जो कृषि विभाग है उनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी फसल खराब होने की कगार पर है तो आप हमें मुआवजे के लिए विनती कर सकते हैं, अपनी अर्जी डाल सकते हैं। और साथ ही कहा है कि पानी निकालें खेतों से और जो पौधे हैं उनके ज़मीन के साथ जो है जड़ के साथ और मिट्टी लगा दे ताकि उन पौधों को बचाया जा सके। लेकिन बारिश ने काफ़ी चिंता जो है वो पैदा कर दी है किसानों के मन में। तो इसी के चलते अब बारिश लगातार होती हुई नज़र आ रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है केरल में। केरल के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। तेज़ हवाएं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की जो है संभावना बनी हुई है। तो इसी प्रकार खुलासा न्यूज़ का मैं और खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।